नमस्कार, विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम पाठ भोजस्यो औदार्यम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। ततः इसके बाद कदाचित कभी द्वारपालम आगत्य द्वारपाल ने आकर महाराजम भोजम प्राह महाराज भोज से कहा, देव कौपीन अवशेषो विद्वान द्वारी वर्तते। देव कौपीन है अवशेष जिसके ऐसा विद्वान द्वार पर स्थित है। कौपीन अर्थात लंगोटी, जिसने केवल लंगोटी ही धारण कर रखी है, ऐसा विद्वान द्वार पर स्थित है। इति राजा प्रवेश्य इति प्राह। राजा ने प्रवेश कराओ इस प्रकार कहा। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजम आलोक्य अद्य मे दारिद्र्य नाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षा अश्रुणि मुमोच। सः कविः उस कवि ने भोजम आलोक्य भोज को देखकर अद्य मे दारिद्र्य नाशो भविष्यति आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा इति मत्वा ऐसा मानकर तुष्टो संतुष्ट होकर हर्षा अश्रुणि मुमोच हर्ष के आंसू बहाए। राजा तम आलोक्य प्राह राजा ने उसको देखकर कहा, कवे किम रोदिषि कवि क्यों रो रहे हो। इति ततः कवि रहा। तब कवि ने कहा, राजन आकर्ण मद गृह स्थितिम। राजन आकर्ण सुनो मद मेरे गृह स्थिति घर की स्थिति। राजन मेरे घर की स्थिति सुनो। अये लाजान उच्चैः पथि वचनम आकर्ण गृहिणी शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपिहितवती दीन वदना। पथि मार्ग में रास्ते में उच्च स्वर में अये लाजान अरे खीले ले लो। इस प्रकार से वचनम आकर्ण इन वचनों को सुनकर दीन बदना गृहिणी मेरी दीन मुख वाली स्त्री ने शिशौहु कर्णहु शिशु के कानों को यत्नात् सुपिहितवती यत्न पूर्वक बंद कर दिया। मतलब रास्ते में आवाज आ रही थी कि खीले ले लो, परंतु घर में कुछ भी पैसे नहीं थे, इसलिए मेरी गृहिणी ने मेरे शिशु के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया। मयि क्षीणो उपाय यद कृतम दृशा अश्रु बहुले तद अंतः शल्यम में त्वमसि पुनः उद्धर्तुम उचितः। मुझ क्षीण उपाय वाले अर्थात दरिद्र मुझ दरिद्र पर उसने मेरी स्त्री ने अश्रु बहुले दृश्य अकृतः अश्रु बहुले आंसुओं से भरी हुई दृष्टि डाली। तद अंतः शल्यम उससे मेरा हृदय में जो कि उसकी दृष्टि थी वह मेरे हृदय में कांटे की तरह से चुभ गई। त्वमसि पुनः उद्धर्तुम उचितः और उससे उद्धर्तुम निकालने में त्वमसि तुम ही समर्थ हो। जो मेरी स्त्री की दृष्टि थी आंसू से भरे हुए जो उसने मुझे देखा वो मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ गई। अब मुझे उस परेशानी से निकालने में आप ही समर्थ हैं। राजा शिव शिव इति उदीर्य प्रत्यक्षरम लक्ष्यम दत्वा प्राह। राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम दत्वा प्राह लाख मुद्राएं देकर कहा, त्वरितम गच्छ गेहम तुम गेहम घर को शीघ्र ही गच्छ जाओ, तुम शीघ्र ही घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्नः वर्तते तुम्हारी स्त्री दुखी है। अन्यदा भोजः श्री महेश्वरम नमितुम शिवालयम अभ्यगच्छत। अन्यदा अगले दिन भोज श्री महेश्वर को नमितुम नमन करने के लिए शिवालय गए। तदा कोपी ब्राह्मणः राजानम शिव सन्निधौ प्राह। तदा तब कोऽपि ब्राह्मणः किसी ब्राह्मण ने शिव सन्निधौ राजानम प्राह शिव के समीप स्थित राजा से कहा, देव अर्धम दानव वैरिणा गिरिजयाप्यर्थं शिवस्य आहतं
शिवस्य शिवजी का अर्धम आधा भाग दानव वैरिणा दानवों के शत्रु अर्थात भगवान विष्णु के पास और अर्धम आधा भाग गिरिजया अर्थात पार्वती जी के पास आहतम चला गया। शिव जी का आधा भाग दानवों के बैरी भगवान विष्णु के पास और आधा भाग पार्वती जी के पास चला गया। देवेत्थम जगति तले पुरहरा अभावे समुन्मीलति। देवे हे देव, इत्थम इस प्रकार जगति तले पृथ्वी के तल पर पुरहर अभावे शिव जी का अभाव समुन्मीलति अभाव दिखाई देने पर, हे देव इस प्रकार पृथ्वी के तल पर शिव जी का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागरम गंगा सागर में अंबरम शशिकला चंद्रकला अंबरम आकाश में नागाधिपहा शमालतलम नागाधिपहा शेषनाग रसातल में और सर्वज्ञतम अधीश्वरतम त्वम अगमत त्वाम सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में चली गई। माम तू भिक्षाटनम मेरे हिस्से में तो भिक्षाटन मेरे हिस्से में आ गया। इस प्रकार शिव जी के जो संपूर्ण गुण थे वो यत्र तत्र बट गए। राजा तुष्टः तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददौ। राजा ने संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्यदा राजा समुपस्थिताम सीताम प्राहा। अगले दिन राजा ने समीप उपस्थित सीता से कहा, देवी प्रभातम वर्णे इति। देवी प्रभात काल का वर्णन करो, प्रातः काल का वर्णन करो। सीता प्राहा सीता ने कहा, बिरल बिरलाः स्थूलास्ताराः कलाविव सज्जनाः। बिरल बिरलाः स्थूलास्ताराः स्थूलास्ताराः बड़े बड़े तारे, जो बड़े तारे थे वो भी प्रातः काल बिरला बिरलाः थोड़े थोड़े एका तारा दिखाई दे रहा है। और कलाविव सज्जनाः जैसे कलयुग में सज्जन, जैसे कि कलयुग में सज्जन कम दिखाई देते हैं, ऐसे ही प्रातः काल हो रही है और तारे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, एक का दुक्का तारा दिखाई दे रहा है। मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नम अभूत नभः। मुनेः मन इव मुनि के मन के समान सर्वत्र सब जगह ही नभः आकाश प्रसन्नम अभूत प्रसन्न हो गया है। मतलब प्रातः काल है तो उसमें जैसे मुनि का मन प्रसन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार से आकाश भी बड़ा प्रसन्न साफ सुथरा अच्छा सा दिखाई दे रहा है। अपसरति च ध्वानतम चित्ता सतामिव दुर्जनः। सतामिव सज्जनों के चित्तात सज्जनों के चित्त से दुर्जन एवं दुर्जनों के समान। ध्वांतम अंधकार अपसरति दूर हो रहा है। मतलब जिस प्रकार से सज्जनों के चित्त में सज्जनों के मन में दुर्जन नहीं रहते, उसी प्रकार से अब अंधकार भी दूर हो रहा है। ब्रजति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनुद्यमी नाम एवं अनुद्यमी उद्यम न करने वाले अर्थात उद्योगहीन मनुष्यों की लक्ष्मी में लक्ष्मी के समान निशा रात्रि जो है वह क्षिप्रम ब्रजति धीरे धीरे भागी जा रही है। जो रात है वो धीरे धीरे समाप्त होती चली आ रही है, तेजी से चली जा रही है। और जिस प्रकार से उद्योगहीन व्यक्ति होते हैं उनके पास यदि वो मेहनत नहीं करते तो लक्ष्मी समाप्त होती चली आती है, उसी प्रकार से आकाश से अब रात्रि भी तेजी से दूर होती चली जा रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राहा। राजा ने उसको लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा, सखे त्वमपि प्रभातम वर्णे इति। मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। ततः कालिदासः प्राहा। तब कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम। प्राची पूर्व दिशा कनकम प्राप्य सुवर्ण को प्राप्त करके रसपतिरिव पिंगा अभूत पारे के समान पीली हो गई है।
गतश्छायाश्चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम्य सदसी गंवारों की सभा में बुद्धजन एवं विद्वानों के समान, गंवारों की सभा में विद्वानों के समान चंद्रमा गतश्छाया कांतिहीन हो गया है। जिस प्रकार गंवारों की सभा में यदि विद्वान होता है बैठे होते हैं तो उनकी कोई भी महत्व नहीं होता, उसी प्रकार से चंद्रमा भी अब प्रातः काल हो गया तो चंद्रमा भी कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इव अनुद्यम पराहा, अनुद्यमी जो उद्यमहीन राजा नृप राजा होते हैं, अनुद्यमी राजाओं के समान तारा तारे क्षणम क्षीणा क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। जिस प्रकार से राजा जो उद्यमी नहीं होते, परिश्रम न करने वाले होते हैं, वह भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से तारे भी अब प्रातः काल होने पर तारे भी क्षण भर में क्षीण हो गए हैं। ना दीपा राजन्ते द्रविण रहिता नामेव गुणाः, द्रविण रहिता धनहीन गुणाः, धनहीन व्यक्ति के गुणों के समान दीपा ना राजते, दीपक नहीं चमक रहे हैं। जैसे जो व्यक्ति धनहीन होता है उसमें गुण भी होते हैं परंतु उसके गुण चमक नहीं पाते, उसी प्रकार से प्रातः काल होने पर यदि दीपक चमके जल भी रहा होगा तो भी उसकी चमक नहीं दिखाई देती है। राजाति तुष्टः तस्मै प्रत्यय अक्षरम लक्ष्यम ददौ, राजा ने तुष्टः संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। द्वारपालः भोजम किम अकथ्यत, द्वारपाल ने भोज से क्या कहा। द्वारपालः भोजम अकथ्यत, द्वारपाल ने भोज से कहा। यत कौपीन अवशेषः कोऽपि विद्वान द्वारी वर्तते इति, कौपीन ही शेष है अर्थात लंगोटी ही पहनी हुई है जिसने, ऐसा कोई विद्वान द्वार पर खड़ा है। भोजम दृष्ट्वा कवि ही किम अचिंत्यत, भोज को देखकर कवि ने क्या सोचा, क्या चिंता की। भोजम दृष्ट्वा कवि ही अचिंत्यत, भोज को देखकर कवि ने सोचा अद्य मम दरिद्रतायाः नाशः भविष्यति इति, अद्य अब मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, इस प्रकार सोचा। भोजः कवि किम अपृच्छत, भोज ने कवि से क्या पूछा। भोजः कविम अपृच्छत, भोज ने कवि से पूछा। कवे किम रोदिषि इति, कवि क्यों रो रहे हो, इस प्रकार पूछा। कवि ही कथम अरोदित, कवि क्यों रो रहा था। कवि ही स्वदरिद्रतायाः कारणात् अरोदित, कवि अपनी दरिद्रता के कारण से रो रहा था। विदुषः ब्राह्मणस्य पत्नी कथम दुखिनी आसीत, विद्वान ब्राह्मण की पत्नी क्यों दुखी थी। विदुषः ब्राह्मणस्य पत्नी दरिद्रतायाः कारणात् दुखिनी आसीत, विद्वान ब्राह्मण की पत्नी दरिद्रता के कारण से दुखी थी। अन्यदा भोजः कुत्र अगच्छत, अगले दिन भोज कहाँ गए। अन्यदा भोजः शिवालयम अगच्छत, अगले दिन भोज शिवालय गए। राजा भोजः सीताम किम प्रहा, राजा भोज ने सीता से क्या कहा। राजा भोजः सीताम प्रभातम वर्ण इति प्रहा, राजा भोज ने सीता से प्रभात का वर्णन करो इति प्रहा, ऐसा कहा। राजा भोजः कालिदासम किम कर्तुम प्राहा, राजा भोज ने कालिदास से क्या करने के लिए कहा। राजा भोजः कालिदासम प्रभात वर्णनम कर्तुम प्राहा, राजा भोज ने कालिदास से प्रभात का वर्णन करने के लिए कहा। भोजः कालिदासाय किम पुरस्कारम ददौ, भोज ने कालिदास को क्या पुरस्कार दिया। भोजः कालिदासाय प्रत्यय अक्षरम लक्ष्यम ददौ, भोज ने कालिदास को प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। भोजस्य सभायाम कहा कवि ही प्रभात वर्णनम अकरोत, भोज की सभा में किस कवि ने प्रभात का वर्णन किया।
भोजस्य सभायां कविः कालिदासः प्रभातवर्णनम् अकरोत्। भोज की सभा में कवि कालिदास ने प्रभात का वर्णन किया। मुझे उम्मीद है कि आपको भोजस्यो औदार्यम इस पाठ का अनुवाद अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए। और अगर अभी आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।